चैप्टर नंबर 8। इन 3 नाम से हम इस चैप्टर को जानते हैं, एरिया अंडर द कर्व, एरिया बाउंडेड रीजन्स और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जरूरी होती है कर्व्स की स्केचिंग, जो कि सिखाया जाता है कि भाई किस तरीके से हम किसी भी दिए हुए इक्वेशन के कर्व को स्केच करते हैं और फिर एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें हर कर्व की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी इक्वेशन लाइन की है, कौन सी इक्वेशन पैराबोला की है, कौन सी इक्वेशन सर्कल की है, कौन सी इक्वेशन इलिप्स की है, या कौन सा पर्टिकुलर कर्व हमें दिया गया है। तो उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम चैप्टर नंबर 8 का बेसिक समझ के चलें, जिसके लिए हमें लास्ट ईयर का जो 2 चैप्टर थे, एक तो स्ट्रेट लाइंस और एक जरूरत पड़ती है हमें कोनिक सेक्शन की। कोनिक सेक्शन चैप्टर अगर आपको याद हो क्लास 11th का, तो उसके अंदर आप लोगों ने सर्कल के बारे में पढ़ा था, पैराबोला के बारे में पढ़ा था, इलिप्स के बारे में पढ़ा था और हाइपरबोला के बारे में पढ़ा था। हाइपरबोला की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती, उसे छोड़ दीजिए। उसके अलावा सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और एडिशनल है इसके अंदर लाइन, स्ट्रेट लाइन के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहली हेडिंग आप कॉपी में डाल लें। जो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ना, इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बिना इनके एक भी क्वेश्चन होगा नहीं, इसलिए ये इस चैप्टर का बेसिक है। तो इसे आप अपनी कंसेप्ट नोटबुक में नोट करते चलें। साथ साथ पहली हेडिंग डाल लें आप अपनी कॉपी में, लाइन। लाइन के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले नंबर की जो लाइन आती है हमारे पास फर्स्ट, वो होती है बेटा जी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ये कौन सी होती हैं भाई हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस? तो ध्यान से सुन लीजिए। जितनी भी सिंगल वेरिएबल लाइन होती हैं, मतलब x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू 3, सिंगल वेरिएबल लाइन जितनी भी होंगी ना, वो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होंगी। जैसे कि आपको मालूम भी होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन पता है किसी बच्चे को? एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y is equal to 0. शाबाश, y is equals to 0 is the equation of x axis and the equation of y axis? Sir, x is equal to 0. शाबाश, x is equal to 0। जितनी भी लाइन x is equal to वाली हैं, वो सारी वर्टिकल होती हैं, इधर y एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। मान लीजिए आपके पास आई लाइन x is equal to -2, तो जहां पर -2 होगा वहां से वो लाइन वर्टिकली पास हो जाएगी। जितनी भी लाइन y इज इक्वल टू होंगी, वो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल होंगी। जैसे कि मान लीजिए आपके पास आ गई y इज इक्वल टू 2, तो जहां पर y2 होगा वहां से वो लाइन इस तरीके से हॉरिजॉन्टली पास हो जाएगी। तो याद रखना, जितनी भी सिंगल वेरिएबल लाइन आएंगी, वो सारी की सारी या तो हॉरिजॉन्टल होंगी या वर्टिकल होंगी। x इज इक्वल टू है तो वर्टिकल, y इज इक्वल टू है तो हॉरिजॉन्टल। क्लियर हो गई पहली टाइप की लाइन सभी बच्चों को? यस सर। दूसरी टाइप की लाइन आती है हमारे पास y इज इक्वल्स टू mx या y इज इक्वल्स टू -mx की फॉर्म की। ये जो लाइन हमारे पास है y इज इक्वल टू mx या y इज इक्वल टू -mx, ये हमेशा ओरिजिन से पास होती है। याद रखना, कहां से पास होती है? पासेस थ्रू ओरिजिन। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर ना कोई कांस्टेंट नहीं है। ओरिजिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है आराम से। आप लेफ्ट साइड में 0, राइट साइड में 0 पुट करो, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कैटेगरी जो हमारे पास है, ये या तो ओरिजिन से पास होने वाली है, या तो ये पास होगी फर्स्ट और सेकंड से, सॉरी फर्स्ट और थर्ड से, या ये पास होगी सेकंड और फोर्थ से। m यहां पर एक पॉजिटिव वैल्यू है, m यहां पर एक कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है। तो समझ लीजिए ध्यान से, हमने ली y इज इक्वल टू mx,
ये हमेशा ओरिजिन से पास होगी और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से जाएगी इस तरीके से। इसके अंदर सारी लाइन आ गई, कौन कौन सी वाला? एक तो y इज इक्वल टू 2x आ गई, y इज इक्वल टू √3x आ गई, y इज इक्वल टू अंडर रूट या कह लो y इज इक्वल टू 2/3x आ गई। जितनी भी इस तरीके की लाइंस हैं वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड हो गई आपके पास, चाहे वो x इज इक्वल टू y/2 होती है ना। तो कहने का मतलब अगर नेगेटिव उसके अंदर नहीं आ रहा है और कांस्टेंट नहीं है तो वो लाइन पहले और तीसरे क्वाड्रेंट से पास होती हुई जाएगी और ओरिजिन से पास होगी। ऐसे ही अगर किसी इक्वेशन में माइनस आ रहा है तो वो सेकंड और फोर्थ से जाएगी, यानी कि y इज इक्वल टू -mx वाली, जैसे कि मैंने लिख ली y इज इक्वल टू -2x। अब अगर x पॉजिटिव हो जाए इसमें तो y नेगेटिव आएगा, और अगर Yes, x sir. नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस, सेकंड और फोर्थ। भाई कॉमन सेंस की बात है, विच इज नॉट कॉमन नाउअडेज, वही वाली बात है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो अगर पहला मतलब अगर आप x पॉजिटिव रखते हैं तो y नेगेटिव आ रहा है, y x को नेगेटिव रखते हैं y पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी कि ये लाइन पास हो रही है सेकंड और फोर्थ से। दूसरे वाली पहले जो इससे पढ़ाई मैंने आपको, उसमें x प्लस तो y प्लस, x माइनस तो y माइनस, पहला और तीसरा, इसलिए वो लाइन पहले तीसरे से पास हुई। सबको प्लॉटिंग समझ में आ गई इस तरह की लाइनों की? हाँ भाई, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब सर इसके सेकंड बाद वाली आती दोबारा है करना। सेकंड वाली में कुछ नहीं बेटे, जहां माइनस दिख जाए ना और कांस्टेंट ना हो तो वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी, दूसरे चौथे क्वाड्रेंट से जाएगी हमेशा। ओके सर। तीसरी कैटेगरी की लाइन आती है हमारे पास y इज इक्वल टू मॉड x। अब y इज इक्वल टू मॉड x में दो प्रकार की लाइनें आती हैं। एक तो आती है इसके अंदर y इज इक्वल टू x, और एक आती है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। x कब? जब x 0 से बड़ा होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, और जब x 0 से छोटा होगा तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये बात आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है मॉड्यूलस वाली। तो जब x 0 से बड़ा है उस केस में ये लाइन है, जब x 0 से छोटा है उस केस में ये लाइन है, लेकिन किसी भी केस में y नेगेटिव नहीं आ सकता। क्या x की किसी भी वैल्यू के लिए y नेगेटिव आ सकता है? सोचो आप। No, sir. नो सर। नहीं आ सकता, क्योंकि मॉड से मिली हुई वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है समझ लो, सीख लो। इसका क्रिटिकल पॉइंट है, x की वैल्यू निकाली 0 आ गई, मॉड के अंदर वाले को 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 आ गई, और उसे वापस से इसी इक्वेशन में पुट कर दूं तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। इसका मतलब 0 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो एक लाइन इधर की तरफ भाग जाएगी, एक लाइन इधर की तरफ भाग जाएगी। तो आपके पास ये हो गई y इज इक्वल टू एक्स, और ये हो गई y इज इक्वल टू माइनस एक्स। नीचे की तरफ ये प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया कि x की किसी भी वैल्यू के लिए y नेगेटिव नहीं आ सकता, तो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ ये लाइनें नहीं जाएंगी, यहीं से ही टर्न हो जाएंगी, एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर चलेंगे सिर्फ। बोलिए सर, पॉइंट क्लियर यहां तक सारे? इसके और भी यस एग्जांपल सर। दे रहा हूं, इसके और भी एग्जांपल दे रहा हूं, खाली इसी से क्लियर नहीं होगी ये लाइन। देखिए ध्यान से, जैसे कि मैंने अगला एग्जांपल कॉट किया इसी का, एक और एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पर, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3। हाँ भाई, मॉड के अंदर क्या लिखा है? Sir, x plus 3. x प्लस 3। तो मॉड के अंदर x प्लस 3 लिखा है। अगर हम x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखते हैं तो x की क्या वैल्यू मिल रही है हमें यहाँ से? -3. -3। x की वैल्यू मिल रही है हमें -3, बिल्कुल ठीक बात है। और -3 को वापिस इसके अंदर रख दें तो y कितना मिल रहा है? 0। 0. 0। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है इसका वो आ गया -3,0। यही तो आया। यस सर। तो जहां पर -3,0 है वहां से
दो लाइंस जाएंगी, एक ऐसे और एक ऐसे। क्लियर? ये हो गई y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 बेटा जी, और ये हो गई y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 3। एनी क्वेरी? Yes, students. Any query regarding this? No, sir. अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसी में ही अगर मैं एक एग्जांपल और कॉट कर लूं, मान लीजिए मैंने लिखा अब की बार y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस 1। एक प्लस 1 और ले लिया मैंने साइड में इसके। हाँ भाई, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है? सर x माइनस 4। x माइनस 4। अगर मैं उसे 0 के इक्वल रख देता हूं तो मुझे x की क्या वैल्यू मिल रही है यहाँ से? सर 4। तो x की वैल्यू 4 मिल रही मुझे। यहां तक क्लियर बेटा जी सबको? यस सर। अब यहां से मुझे x की वैल्यू 4 मिल रही है, और 4 को अगर मैं इसके अंदर रख दूं तो y कितना मिल रहा है? 0। है 0? 1। मेरे ख्याल से तो 1 ही मिलेगा, 0 तो नहीं मिल रहा भाई। जो बच्चा Yes, sir, 0 कह 1. रहा था उसको समझ में आ गया? हाँ जी। तो x की वैल्यू मिली आपको 4 और y की वैल्यू मिली आपको 1। तो ये इसका क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया 4,1। ये वाला समझ में आ गया स्टेप सबको? बता दो भाई, ये क्लियर हो गया ये वाला स्टेप? यस सर। तो एक लाइन इधर की तरफ, एक लाइन इधर की तरफ, ये होगी y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 प्लस 1, और इधर वाली लाइन होगी y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 4 और प्लस 1। इसे पूरा खोल लेना, जो भी बैठेगी आपके पास इक्वेशन, ये उसकी प्लॉटिंग हो जाएगी। तो ये हमारे पास हुई, जो हमने यहाँ पर प्लॉट करी वो थी हमारे पास ये टाइप्स ऑफ लाइंस में मॉडुलस वाली लाइन। बोलो भाई बच्चों, क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। अब इसके बाद लाइन की ही फोर्थ कैटेगरी। अभी तक आपने 3 तरह की लाइंस के बारे में पढ़ा। लाइन की ही फोर्थ कैटेगरी जो कि हमारे पास है जनरल लाइन, जो आप 9th क्लास से बनाते आ रहे हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। आपको पता है इसमें 2 पॉइंट निकालकर उसकी प्लॉटिंग कर लेते हैं, और जैसे ही वो 2 पॉइंट हमारे पास प्लॉट हो जाते हैं तो एट वंस हम उसके बाद इजीली इसको जो है प्लॉट कर सकते हैं। x को 0 रखूं तो y2, y को 0 रखूं, सॉरी x को 0 रखा y2 और y को 0 रखेंगे तो x3। बिल्कुल ठीक। इसकी प्लॉटिंग करेंगे तो 3,0 यहाँ बैठेगा और 0,2 यहाँ बैठेगा। इसे मिला देंगे आप, प्रोड्यूस कर देंगे, ये आपके पास जनरल लाइन आ रहा। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगी ये वाली लाइन। हाँ भाई, लाइन का टॉपिक क्लियर है सबको यहाँ तक? ये हमारे पास कुल मिलाकर जितनी भी तरह की लाइंस थी, चाहे वो मॉडुलस वाली, ओरिजिन से पास होने वाली, जनरल लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हर तरह का लाइंस आपको क्लियर हो गई हैं। अब आप पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, जितने भी, उन सभी क्वेश्चंस के अंदर जितनी भी टाइप्स की लाइंस आएंगी जिस जिस क्वेश्चन में, आप वो सारी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको उनकी स्केचिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगली हेडिंग डाल लेंगे आप इसके बाद। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास सर्कल। हाँ जी सर, सर्कल। किसी बच्चे को याद है लास्ट ईयर सर्कल की जनरल इक्वेशन पढ़ाई थी मैंने? किसी को यदि याद हो थोड़ी बहुत? हाँ जी,
यस सर। किसी को याद है पिछले साल आप लोगों ने और क्या पढ़ा था कि किस तरीके यस सर। सर्कल की इक्वेशन सर? x माइनस क्या एच का थी? होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक, शाबाश। सर्कल की इक्वेशन थी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसके अंदर सेंटर था मेरे बच्चे h कॉमा के और रेडियस था r। ठीक है जी, रेडियस था हमारे पास r। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं इसी कैटेगरी का, ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया मैंने कि भाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। आप बता सकते हो सेंटर कितना है इसका? 2,1। 2,0 1 नहीं, इन्होंने 1 बोला ऑनलाइन वालों ने, जबकि हमारे जैन साहब ने सही बोला। सेंटर हो गया 2,0, कंपेयर करके निकाल लिया। रेडियस कितना? सर 3। 3। 20 सेंटर, रेडियस 3, प्लॉटिंग करना चाह रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो 2,0 तो सेंटर हो गया, ये पॉइंट तो सेंटर हो गया। रेडियस 3 है, तो 3 का मतलब इधर -1 से पास होगा और 3 आगे का मतलब इधर 5 से पास होगा, यही तो। आप इसकी स्केचिंग कर देंगे इस तरीके से, आपके पास सर्कल पास ऑन हो जाएगा। सिस्टम क्लियर है सबको? हाँ भाई, क्लियर है इतना? प्लॉटिंग क्लियर हो गई इसकी? दूसरी कैटेगरी आती है इसमें, सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। हाँ जी, एक बार प्लॉटिंग बता दीजिए। प्लॉटिंग कुछ नहीं है बेटा, सेंटर लिया 20, तो 20 पे तो सेंटर ले लिया। 3 रेडियस है, 3 रेडियस का मतलब इधर भी 3 और इधर भी 3, इधर 3 का मतलब हो गया 5 और इधर 3 का मतलब क्या हो गया -1। तो इधर -1 से पास होगा सर्किल और इधर 5 से पास होगा, सेंटर यहाँ है, सर्किल ड्रॉ कर देंगे आप। रफ बनाना होता है, रफ ओके स्केचिंग सर। होती है ये। तो ये आपके पास सर्किल की प्लॉटिंग हो गई। अगली कैटेगरी का सर्किल आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस केस में सेंटर बता सकते हो? 0,0। शाबाश, 0,0 और रेडियस कितना? r। तो बड़े आराम से आप सेंटर 0,0 लेकर और इस तरीके से स्केचिंग कर देंगे इसकी। बिल्कुल आसान सा है ये। तीसरी टाइप का जो सर्किल आता है, इक्वेशन आती है सर्किल की, वो क्या है? अच्छा, इसमें एक बात और लिख लेना, यहाँ सर्किल जहां लिख रहे हैं उसके आगे लिख लेना बोथ वेरिएबल क्वाड्रेटिक विद सेम कोफिशिएंट। ये बात यहाँ नोट कर लेना इसके आगे, बोथ वेरिएबल क्वाड्रेटिक विद सेम कोफिशिएंट। बोथ वेरिएबल क्वाड्रेटिक विद सेम कोफिशिएंट। जी हाँ, तीसरी कैटेगरी का सर्किल आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। वैसे तो मैंने आपको इसका सेंटर और रेडियस डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला बताया था, लेकिन आपको वो नहीं लगाना है। यहाँ पे इस वाले चैप्टर के अंदर हमें इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू x माइनस एच होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। उसके बाद सेंटर रेडियस निकाल के काम करना है। कैसे? जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर नोट कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x
प्लस हमने ले लिया यहाँ पर, हमें चाहिए यहाँ पे इसका स्क्वायर बैठेगा 9 और -7 ले लिया हमने इक्वल्स टू 0। अब हमने देखा भाई दोनों के कोफिशिएंट सेम है, इसका मतलब ये सर्कल की इक्वेशन है। अगर दोनों वेरिएबल क्वाड्रेटिक और कोफिशिएंट अलग अलग हो तो इलिप्स होता है। फिलहाल ये सर्कल है, तो हमने इसके साथ इसे कंबाइन करा, x² - 6x प्लस y² 7 को उधर ले गए। अब इसका आधा कर दिया, 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा? हाँ जी 9, 9 इधर भी प्लस कर दिया, इधर भी प्लस कर दिया, तो ये तो बन गया आपके पास x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल्स टू 16। 16 को किसका स्क्वायर लिख दिया भाई? 4 का। सेंटर बताओ कितना? और रेडियस कितना? हो सर जाएगी रेडियस 4 है। स्केचिंग आराम से, स्केचिंग हो जाएगी आराम से। 3,0 तो सेंटर है, तो यानी कि ये तो सेंटर हो गया। रेडियस 4 है, 4 है तो इधर -1 से जाएगा, और 4 है तो इधर 7 से जाएगा। आप इस तरीके से सर्किल की स्केचिंग कर देंगे आराम से। क्लियर हो गया भाई सर्किल तक सबको? यस सर। तो ये हमारे पास, आप ध्यान दीजिए, आपको तीनों कैटेगरी के सर्किल बता दिए मैंने कि अगर आपके पास सर्किल की इक्वेशन इस फॉर्मेट में आती है तो कैसे स्केचिंग करेंगे, इस फॉर्मेट में आती है तो कैसे, और जनरल आती है तो किस तरीके से कन्वर्ट करके निकालेंगे। ये दो चीजें हमने आज पढ़ ली हैं, लाइन और सर्कल। कल पैराबोला और इलिप्स के बारे में और पढ़ना है हमें। यहाँ तक का अपना वर्क जितना पढ़ा है आपने, उसे एक बार रिकॉल कर लेंगे, कल आगे का बेसिक कराऊंगा।